जात है कि पूरी रात भी पढ़ते रहें तो इनकी आवाज में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये फैजान हुजूर शाह चंदन औलिया रहमतुर रिजवान का। मैंने देखा कि ये भूल से बजाय नाहिद की जगह इन्होंने आबिद कहा तो बहुत सारे लोग मुस्कुराने लगे। इन्होंने क्या कहा था? मोहम्मद आबिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता। बहुत सारे मुस्कुरा रहे थे। ये एक दुआया जुमला है। हम सब भी मजमे में जितने लोग भी हैं या स्टेज पर जो लोग भी हैं, हम सब के लिए दुआ भी कर सकते हैं कि अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ मरहूमीन के लिए दुआ की, ऐसी कोई बात नहीं। आपका मुस्कुराना और आपका हंसना इस बात की अलामत थी कि आप ये दुआ मरहूमीन के लिए करना चाहिए। ये अली हैदर सल्लल्लाहु ने सब कहा, जिंदे के लिए दुआ की, ऐसा नहीं। हम सब मिलकर कहें, ए अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता। सरजमीने चूटिया, इस्लामाबाद और लखनपुर का रिश्ता बहुत पुराना और ऐसा पुराना कि सरजमीने इस्लामाबाद चूटिया का एहसान है इस कुर्ब व जवार तमाम इलाकों। वो आज इस इलाके में, इस कुर्ब व जवार में आप उलमा की सूरत में, हुफ्फाज की सूरत में जो देख रहे हैं, इनमें ये मेहनतें, ये मुशक्कतें आलिम नबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुस्लिम साहब अलैहि रहमतुर रिजवान, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल अजीज साहब और गुलशने फरीदियत हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सलाम साहब फरीदी का ये एहसान है कि आज शहर बांका या शहर मुंगेर है, शहर बांका में जैसे चूटिया, बिलारी, लखनपुर के कुर्बो जवार में चाहे गोरो हो, चाहे वो मदारपुर हो, बिशनपुर हो, लखनपुर हो, ये इन लोगों का एहसान है, इन लोगों का करम है कि आज आप देख रहे हैं स्टेज पर जितने उलमा हैं, ये उन लोगों का। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आज अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस बमौकाए चहल्लुम दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता फरमाए। उनकी दुनियावी जिंदगी में चाहे जो भी गुनाह सगाइर, गुनाह कबाइर, चाहे वो अमदन हो या सहवन हो, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए। और इनके तमाम शहजादगान और जितने लोग इस प्रोग्राम में कदमी सुखनी दिरहमी हिस्सा लिए, जो इस्तकबाल में गए, अल्लाह ताला सबको उरूज अता फरमाए, सबको सेहत कामिल और आजिला अता फरमाए। आज की तकरीर का उन्वान है मौत और जिंदगी। मौत से किसको रुस्तगारी, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी है तो कल आपकी बारी है। और जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, जागना है, जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा पाक के साए तले। आज मैं अपने बाजू को बड़ा मजबूत समझ रहा हूं। क्यों? कि आज हमारे इलाके के
आलिम दीन भी मौजूद हैं, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब फरीदी, और मेरे पड़ोसी भी हाजिर हैं, हाफिज़ कारी हाफिज माशूक साहब, और हमारे इलाके के हमारे गांव के शायर इंटरनेशनल अली हैदर फैजी साहब, हाफिज शहजाद साहब की भी आपने निकाबत समात की, और टाटा जमशेदपुर से आए हुए गिरामी वकार अली जनाब मोहम्मद सुनव्वर रजा फैजी से भी आपने निकाबत समात की। मैं अपनी तकरीर का आगाज जब भी करता हूं तो हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मदनी अशरफ अशरफुल जिलानी कछोचवी की लिखी हुई नाते पाक, हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियां की जात वो एक ऐसी जात है कि बड़े से बड़े ने उनकी बात को तस्लीम किया। जो लोग उन पे उंगली उठाते रहे, उन लोगों ने भी अपने सर को, अपने दिल को, अपने ख्यालात को, अपने फिक्र को, अपने तसव्वुरात को हुजूर शेखुल इस्लाम सैयद मदनी मियां की दिल पे, हाथों पे, उनकी जात वो एक ऐसी जात कि सिर्फ इतना ही नहीं कि गम से रिहाई मिल जाए, सिर्फ इतना ही नहीं कि गम से रिहाई मिल जाए, वो जो मिल जाए तो सारी खुदाई मिल जाए, वो जो मिल जाए सारी खुदाई मिल जाए, और दूर रखना है तो जज्बे वैसी दे दो, दूर रखना है तो जज्बे वैसी दे दो ताकि मुझको भी सुभान अल्लाह, ताकि मुझको भी तो कुछ कैफो जुदाई मिल जाए। और मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, मैं ये समझूंगा मुझे दौलते कौनैन मिली, राहे तैबा की बराबला पाई राहे तैबा की गर आबला पाई मिल जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हजरात, गुफ्तो सुनीद से कबल आइए हम सब मिलकर अल्लाह के पैगंबर, उम्मत के रहबर, दोनों आलम के सरवर, साहिब इन्ना पैना कल कौसर यानी अहमदी मुज्तबा मुहम्मदनिल मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीयना हबीबना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को इस नील को आसमान के नीचे, इस वसी और अरीज जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी शय हैं, जितने भी इंसान हैं, सबको मौत का मजा चखना, सबको मरना, सबको मौत का मजा चखना। और मैं गिरामी वकार आली जनाब हाफिज कारी हाफिज माशूक साहब से पूछूं, आप मुझे ये बताएं कि चखना किसे कहते हैं? इनका जवाब होगा, मैंने देखा है औरतों को थोड़ी सी शुरबे को अपनी हथेली में लेती है और अपनी जुबान को लगाती है, बस इसी का तो नाम है चखना, इसी का नाम चखना। और अगर हाफिज माशूक साहब 16 रोटी 32 बोटी लेकर बैठ जाएं और कोई उनसे पूछे हाफिज अब क्या कर रहे हो, वो कहेंगे मैं चख रहा हूं, मैं चख रहा हूं। तो आपका जवाब होगा अल्लाह अकबर, चखने का आलम ये है तो खाने का आलम क्या होगा? चखने का आलम ये है तो खाने का आलम क्या होगा? ए मौत, तूने कहा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को मौत का मजा चखना। ये कैसा चखना कि कुव्वते बसारत चली गई, ये कैसा चखना कुव्वते गोलाई चली गई, ये कैसा चखना कुव्वते समाज।
तो मौत ने कहा, ए नादान, तूने मौत को समझा नहीं, तूने जिंदगी को समझा नहीं। ये जो मौत आई है बस कुछ लम्हे के लिए आई है, कुछ वक्त के लिए आई है, कुछ सेकंड के लिए आई है। अरे ये मौत जो आई है कुछ लम्हे के लिए आई है। अरे कब्र में पहुंचाया जाएगा तो जिंदा किया जाएगा, आलम आखिरत में उठाया जाएगा तो जिंदा। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही को खूब कहा है, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। माशाअल्लाह। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। आज जिस तरफ निगाह उठाइए, जिस तरफ नजरें उठाएं, हर तरफ इख्तिलाफ ही इख्तिलाफ है। माशरे को देखें तो माशरे में इख्तिलाफ, अपने समाज में देखें, समाज में इलाके को देखें, इलाके गांव को देखें, गांव में इख्तिलाफ, शहर को देखें, शहर में इख्तिलाफ, मुल्क में देखें, मुल्क में इख्तिलाफ, बैरूनी मुल्क को भी देखें तो वहां भी इख्तिलाफ। और हद तो ये है खुदा की वहदानियत में इख्तिलाफ। कोई एक खुदा को मान रहा है, कोई हजार माबूदाने बातिल की परिस्थिति पर इबादत कर रहा है। खुदा की वहदानियत में इख्तिलाफ, खुदा की उलूहियत में इख्तिलाफ, खुदा की सामदियत में इख्तिलाफ, खुदा की लम यलिद व लम यूलद में इख्तिलाफ। और नीचे आए रसूल की रिसालत में इख्तिलाफ, नबी की नबूवत में इख्तिलाफ, सिद्दीक की सदाकत में इख्तिलाफ, उमर की अदालत में इख्तिलाफ, उस्मान की सखावत में इख्तिलाफ, अली की सुजात में इख्तिलाफ, सहाबा की सहाबियत में इख्तिलाफ, गौस की करामत में इख्तिलाफ, ख्वाजा की ख्वाजियत में इख्तिलाफ। लेकिन मौत एक ऐसी शय है जिसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं, किसी का इख्तिलाफ नहीं। जो खुदा की वहदानियत में इख्तिलाफ करता है, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। कोई अगर रसूल की रसूलत, रसूल की रिसालत में इख्तिलाफ करता है, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। जो नबी की नबूवत में इख्तिलाफ करे, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। जो सिद्दीक की सदाकत में इख्तिलाफ करे, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। जो उमर की अदालत में इख्तिलाफ करे, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। जो उस्मान गनी की सखावत में इख्तिलाफ करे, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। जो मौला अली की शुजाअत में इख्तिलाफ करे तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ तुम्हें मरना है। जो ख्वाजा की ख्वाजियत में इख्तिलाफ करे तो जवाब मिलेगा, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। जो गौस की करामत में इख्तिलाफ करे, अगर आप उससे पूछें क्या तुम्हें मरना है तो जवाब मिलेगा हाँ हाँ हमें मरना है। और एक जानकारी पैगाम देता हूँ जो मौला अली का पैगाम है। मौला अली फरमाते हैं हर बच्चा पैदा होता है उसे किसी न किसी दिन मरना है, और हर मकान की तामीर होती है उसे किसी न किसी दिन गिर। कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स मौत का मजा चखना। ये मौत है क्या? एकदम मौजू से हटूंगा नहीं, मौजू से हटूं तुरंत आप टोक दो। मौत है क्या? हमने यही समझा है ना, रूह जिस्म से परवाज हो गई, इसी का नाम मौत है, इसी का नाम मौत है। नहीं, अच्छा हम फैसला करें तो मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले मेरे फैसले को तोड़ सकते हैं, मेरी तहकीक को तोड़ सकते हैं।
एक हाफिज की तहकीक हो कि मौत इसका नाम नहीं, तो आलिम तोड़ दें। आलिम की तहकीक हो तो मुफ्ती तोड़ दें। मुफ्ती की तहकीक तो मुहद्दिस तोड़ दें। कम इल्म रखने वाले की तहकीक, ज्यादा इल्म रखने वाला हो सकता है। लेकिन ये मौत जो जिस्म से रूह परवाज हो गई, ये मौत है क्या? मेरी तहकीक नहीं है, उलमा की तहकीक नहीं। मौत जो जिस्म से रूह परवाज हो गई, इसी का नाम मौत है। तो नहीं, कुरान से पूछो, ए कुरान तेरी अजमत पर ये नाचीज है कुर्बान, तू बता तेरे नजदीक मुर्दा कौन? तेरे नजदीक मुर्दा कौन? तो कुरान कहता है, तारीख था, तारीख के अल्फाज में ये सुनहरे नुकूस नुमाया मिलेंगे। जब मेरे आका ने कुफ्फार और मुश्रिकीन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह फलाह पा जाओगे। अबू जहल ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, शोबा ने इनकार किया, कुफार ने इनकार किया, काफिरों ने इनकार किया, मुशरिकीन ने इनकार किया। जिब्रील अमी आए, जिब्रील अमी आते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए नबी, ए आका, आप इन लोगों को आवाज ना दें, ये मुर्दे हैं, मुर्दे, ये मुर्दे हैं। और कहा मौता मुर्दे हैं, मुतलकन कहा। उलमा बैठे हैं, मुतलक अपने इतलाक पर दलालत, ये मुर्दे हैं आपके नजदीक मुर्दा। जिसके जिस्म में हरकत व सकनात न हो वो मुर्दा, जिसकी रूह परवाज हो जाए वो मुर्दा। लेकिन यहां तो अबू जहल देख भी रहा है, अबू जहल बोल भी रहा है, अबू जहल खा भी रहा है, अबू जहल पी भी रहा है, अबू जहल चल भी रहा है, अबू जहल सो भी रहा है। लेकिन कुरान ने क्या कहा? ये मुर्दे हैं, ये मुर्दे हैं। उतबा देख, कुफार चल भी रहा है, कुफार के जिस्म में रूह मौजूद भी है, सांसें ले रहा है, बदन में हरकत और सकनात है। लेकिन कुरान ने उसे क्या कहा? ये मुर्दा है, ये मुर्दा है। तो पता क्या चला? क्या आपके जिस्म में रूह मौजूद है? अगर जिस्म में रूह मौजूद है, आपके बदन में हरकतों सकनात है, तो अबू जहल के बदन में हरकतों सकनात था। लेकिन कुरान ने क्या कहा? उसे मुर्दा, उसे क्या कहा? मुर्दा। एक कुरान जरा मुझे ये तो बता, तेरे नजदीक जिंदा कौन? जो चल रहा है तूने उसे मुर्दा कहा, जो खा रहा है तूने उसे मुर्दा कहा, जो सो रहा है तूने उसे मुर्दा कहा, तेरे नजदीक जिंदा कौन? तो कुरान कहता है वला तकुलू लमन फी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद किए गए, अल्लाह के राह में अपने सर को जिस्म से जुदा कर दिया, बल हया, बल्कि वो जिंदा है। जिस्म से रूह परवाज हो गई, जिस्म से सर जुदा हो चुका। कुरान ने क्या कहा? ये जिंदा हैं, चल भी नहीं रहे। कुरान उन्हें जिंदा कह रहा है, बोल भी नहीं रहे हैं। कुरान ने उन्हें जिंदा कहा, खा भी नहीं रहे हैं। कुरान ने उसे जिंदा कहा, सो भी नहीं रहे हैं। कुरान ने उसे जिंदा कहा, कुव्वते बसारत चली गई। कुरान ने उन्हें जिंदा कहा, कुव्वते गोयाई चली गई। कुरान ने उसे जिंदा कहा, बज़ाहिर कुव्वते समात चली गई। लेकिन कुरान ने उन्हें जिंदा कहा, जिस्म से सर जुदा हो चुका। कुरान ने उसे जिंदा कहा, और कुरान ने मुर्दा। कुरान उस किसे मुर्दा कह रहा है? जो चल रहा है, कुरान उसे मुर्दा कह रहा है। जो बोल रहा है, कुरान ने उसे मुर्दा कहा। जो खा रहा है, कुरान ने उसे मुर्दा कहा। पता क्या?
जिंदगी मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से नहीं, जिंदगी और मौत का ताल्लुक मलकुल मौत के आने जाने से होता। तो अबू जहल जिंदा होकर के मुर्दा ना होता और अमीर हमजा मुर्दा होकर के जिंदा ना होते। और कुरान ने क्या कहा इन्हीं लोगों के बारे में, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजऊन, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं। गूंगा कौन? जो मुंह से ना बोले। अबू जहल बोल भी रहा था लेकिन कुरान ने उसे क्या कहा? गूंगा। अबू जहल देख भी रहा था लेकिन कुरान ने क्या कहा? अंधा। अबू जहल सुन भी रहा था, कुरान ने क्या कहा? बहरा। गोया आप आंख रख करके आंख वाले नहीं, जुबान रख करके जुबान वाले नहीं हो, कान रख करके कान वाले नहीं हो। अरे जो आंख रख करके हक न देखे उसे अंधा हो जाना बेहतर है, और जो जुबान रख करके गूंगा, जो जुबान रख करके हक न बोले उसे गूंगा हो जाना बेहतर है, और जो कान रख करके हक न सुने उसे बहरा हो जाना बेहतर है। और एक खान का ही मिजाज देता हूं, जो दिल रख करके मेरे नबी को ना माने उसे मुर्दा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, औलाद गौस आज़म सैयद नूरुल हुदा साहब कबिला। सुभान अल्लाह। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स को। रसूल से पूछे मौत है क्या? रसूल से पूछे मौत है क्या? तो मेरे आका फरमाते हैं मौत मोमिन के लिए तोहफा, मौत मोमिन के लिए तोहफा है। अच्छा ये तोहफा है क्या? तोहफा है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं आपके नजदीक सबसे अजीम तोहफा क्या है? अच्छा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे इस बस्ती में जो हाजी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो हाजी भी होंगे। गिरामी वकार आली जनाब मोहम्मद इम्तियाज साहब बड़ी मुस्कुरा रहे क्योंकि जान रहे हैं इनकी जुबान में लगा है ताला, और जितने भी नौजवान हैं इनके रिश्ते में लगते हैं साला। क्योंकि इनका ससुराल है, और दुनियावी एतबार से ससुराल को दुनिया वालों ने क्या कहा? ये दुनियावी जन्नत। बड़ी एक बात तो है कि मौलाना इम्तियाज साहब मेहनत करते हैं इस बस्ती वालों, अल्लाह ताला इनकी मेहनत को कबूल फरमाए। मौत है क्या? मौत मोमिन के लिए तोहफा। यहाँ पर बहुत सारे हुज्जाजे कराम होंगे इस बस्ती में, अगर आप उनसे पूछें आप हज करने गए, हज करने गए 10 लाख 5 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके हज को गए, क्या देखा आपने? कहा मैंने अपने माथे की नजरों से रोज़े रसूल को देखा, अपने माथे की नजरों से खाने काबा की ज़ियारत, अपने माथे की नजरों से शहर मक्के की गलियों को देखा, मक्के की गलियों को देखा, मक्के के शहरों को देखा, मक्के के गांव को देखा, सफा मरवा को देखा, सफा मरवा पे चक्कर लगाया, सफा मरवा के चक्कर लगाने के बाद मस्जिद नबवी में रहा, वहां नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद रोज़े रसूल को देखा जहां पे रसूल का बचपना गुजरा, अरे उस जगह को उसकी ज़ियारत की जहां रसूल की जवानी गुजरी, अरे उस जगह की ज़ियारत की। पूछे तो सही रसूल को आपने देखा? रसूल को आपने देखा? जवाब मिलेगा नहीं देखा, नहीं देखा।
रसूल को देखा, रसूल का वज़्न जहां था उस जगह की ज़ियारत की, मगर रसूल को देखा नहीं। अच्छा, और जब आप हज करके वापस आए, नमाज पे नमाज पढ़ा, रसूल की ज़ियारत नहीं, रोजे पे रोजा रखा, रसूल की ज़ियारत नहीं, हज पे हज करते रहे, रसूल की ज़ियारत नहीं, तस्बीह पे तस्बीह करते रहे, रसूल की ज़ियारत नहीं, कुरान की तिलावत करते रहे, रसूल की ज़ियारत नहीं, नमाज तहज्जुद अदा की, रसूल की ज़ियारत नहीं, नमाज तहज्जुद अदा की, रसूल की ज़ियारत नहीं, सुन्नत पे सुन्नत पढ़ा, रसूल की ज़ियारत नहीं, नफल पे नफल पढ़ते रहे, रसूल की ज़ियारत नहीं, रात में जागते रहे, इबादत करते रहे, रसूल की ज़ियारत नहीं, शबे बरात में पूरी रात कुरान की तिलावत की, रसूल की ज़ियारत नहीं, कज़ाए उम्री की नमाज अदा की, रसूल की ज़ियारत नहीं, जुमा की नमाज अदा की, फिर भी रसूल की ज़ियारत नहीं, रात भर रोया, रो रो कर रसूल को पुकारा, फिर भी रसूल की ज़ियारत नहीं। मौत कितना बड़ा, मौत मोमिन के लिए कितनी बड़ी नेमत है प्यारे, कि जब मौत आती है, मौत आती है, लोग रोते हैं, अच्छे से नहलाओ, अच्छे से नहलाओ, अदब के साथ नहलाओ, अदब के साथ नहलाओ, ऐसे अदब के साथ नहलाने के बाद इसे खूब सजाओ, इत्रों में मुलव्विस कर लो, नए नए कपड़े पहनाओ, घाट पे लिटा दो, 4 आदमी कांधा पकड़ करके मस्जिद के सामने या मैदान में लेकर चलो, और वो इमाम जो इमाम के पीछे आपने ज़ोहर की नमाज अदा की, वो इमाम जिसके पीछे आपने जुमा की नमाज अदा की, वो जुमा की नमाज अदा की, वो इमाम जिसके पीछे आपने इशा की नमाज अदा की, वो इमाम जिसके पीछे आपने फजर की नमाज अदा की, आज वो इमाम आपके पीछे, वो इमाम आपके पीछे। पूछो तो सही, ए जनाजा, ए इंसान, तेरा मर्तबा इतना बुलंद की हो गया, इतना इज्जत वाला की हो गया, इतना रिफत वाला की हो गया, तो जवाब मिलेगा, नादान, अरे जब तक जिंदा था मेरी कोई अहमियत न थी, मेरा कोई वकार न था, अरे मर जाने के बाद वकार मिला है रसूल की। ये वो नजर है, नजर रसूल के नजर पे पड़े। नारे रिसालत औलादे गौसे आज़म जश्न ईद मिलाद नबी, सुभान अल्लाह। कब्र में पहुंचूंगा, अपने माथे की नजरों से रसूल को देखूंगा। अब बताओ मोमिन, बताओ लोगो, बताओ मोमिनों, सबसे अजीम तोहफा क्या हुआ? अपने माथे की नजरों से रसूल को देखने वाले हो, अपने माथे की रसूल से देखोगे तो बताओ मौत बड़ी नेमत हुई या नहीं? और एक आशिके रसूल, एक मर्द मोमिन कहता है, ए मौत जब तेरी मर्जी होता, जिस वक्त तू आना चाहे तो आ। ये आंख रब की नेमत है, ये जुबान रब की नेमत है, ये जिस्म रब की नेमत है। जिस वक्त आ, जिस लम्हे आ, बस एक मौका दे, एक मौका दे कि जुबान पे कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो और सर सजदे में हो। उस वक्त कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर नफ्स मौत का मजा चखना है। अच्छा, जो दुनिया में नफ्स को मार दे, जो दुनिया में अपने नफ्स को मार दे, जैसे बुजुर्गाने दीन अपने नफ्स को दुनिया में मार दिया। जौनपुर का एक वाकया, शायद जौनपुर का, एक दीवाना एक मस्त गलियों में घूम रहा था और कह रहा था, न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं? तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, फिर मैं तेरा कहना क्यों मानूं? जब उलमा ने सुना, कहा ये काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। अब इस्लाम से खारिज की बात बड़ी तेजी से फैल रही है, कुछ भी कर जाएं तो इस्लाम से खारिज हो गया,
इस्लाम से निकल गया, इस्लाम दाखिले इस्लाम से खारिज हो गया। जब वो मजसूफ, वो दीवाना, वो मजनू कह रहा था ना तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। उलमा ने फतवा दिया कि ये काफिर हो गया, ये मुर्तद हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया। जब ये बात अल्लामा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंची तो आपने कहा बुलाया कहा कि तुम, मैंने सुना है तू ये कहता है अपनी जुबान से न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। कहा हाँ मैं ये कहता हूं। तो अच्छा बता इसके पीछे मकसद क्या, इसके पीछे राज क्या। वो दीवाना कहता है मैं 3 दिन से न खाया हूं न पिया हूं। मेरा नफ्स कहता है ये खाना है खा, ये पानी है पी ले। मैं अपने नफ्स से कहता हूं न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना न तू मेरा खुदा न मैं तेरा बंदा, मैं तेरा कहना क्यों मानूं। तो अल्लाह के वली तो दुनिया में अपने नफ्स को मार देते हैं, दुनिया में रहते हैं तो जिंदा, कब्र में रहते हैं तो जिंदा, आलम आखिरत में उठाए जाएंगे। और ये मौत आएगी सबको मालूम है, सबको खबर है कि हमें मौत आएगी। तो मरने से पहले अपने नफ्स को मार दो, अपने आप अपने नफ्स को मार दो। इस ज़िम्न में अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह रिज़वान एक वाक़े को नकल करते हैं। बस आखिरी बात अल्लामा रूमी अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान एक वाक़े को नकल करते हैं कि एक इंसान ने तोता पोसा था। तोता पोसने की सबको तमन्ना है, सबको आरजू होती है कि तोता पोसा, और तोते को अपनी जुबान सिखाया। जो बोलता था तोता समझता भी था और तोता बोलता भी था। तो अल्लामा रूमी रहमतुल्लाह रिज़वान फरमाते हैं कि जब वो ताजिर तिजारत के गर्ज से घर से बाहर जाता था तो उस तोते से पूछता था तो कोई हाजत हो तो बताओ, कोई जरूरत हो तो बताओ। तो तोता अपनी जरूरत बताता था, वो ताजिर उसकी तोते की जरूरत पूरा करता था। एक मौके पर वो ताजिर ने उस तोते से पूछा कि मैं फला इलाके, फला गांव, फला शहर में जा रहा हूं, कोई जरूरत हो तो बताओ। तो तोते ने कहा कि फला इलाके, फला गांव में आप जा रहे हैं, एक पेड़ होगा, उस पेड़ में मेरा उस्ताद बैठा होगा, मेरा गुरु बैठा होगा, उसके पास बस इतने अल्फाज, ये लफ्ज, ये जुमला आप इस्तेमाल कर दें कि एक गुलाम आपकी बारगाह में सलाम पेश कर दे। वो ताजिर का बस इतनी बात कहा, बस इतनी सी बात। वो ताजिर घर से निकला। घर से निकलने के बाद उस इलाके में पहुंचा, उस पेड़ के पास पहुंचा, उस तोते को देखा कि एक ज़ईफ उम्र तोता उस पेड़ के शाख पे बैठा है। कहा यही उस्ताद होगा। उसने, उस ताजिर ने कहा एक गुलाम जो मेरे यहाँ है वो आपको सलाम कहता। तो वो जो ज़ईफ उम्र तोता था वो जमीन पे गिर गया। कहाँ गिर गया? जमीन पे गिर। और जमीन पे गिरना था तो उस ताजिर ने कहा क्या बात, बस इतनी सी बात मैंने कहा कि एक गुलाम आपकी बारगाह में सलाम पेश करता है। वो तोता सलाम का जवाब देना चाहिए था, जमीन पे गिर गया। उल्टे कदम वो अपने घर में। उस ताजिर के तोते ने पूछा ए मेरे मालिक बता तो सही, मेरे उस्ताद ने, मेरे गुरु ने तुझसे क्या कहा? कहा कि मुझसे कुछ कहा नहीं, बस मैंने तेरा पैगाम पहुंचाया। वो जमीन पे गिर गया। ताजिर का जो तोता, ये जब ये अल्फाज ताजिर की जुबान से सुना, वो भी पिंजड़े में गिर गया।
वो भी पिंजड़े में गिर गया। और जब पिंजड़े में गिरा तो ताजिर को ख्याल आया कि शायद मेरा तोता मर गया। उसने पिंजड़े को खोला। पिंजड़े को खोलने के बाद जमीन पे रखा। तोते को जमीन पे रखना था, वो तोता उड़ा, शाख के टेनी पर बैठ गया। ताजिर हैरान, ताजिर परेशान। ए तोता बता तो सही, तेरे और तेरे गुरु के दरमियान जो राजो न्याज की क्या बातें हुई, जरा मुझे तो समझा। तो उस तोते ने कहा, मेरा पैगाम क्या था कि एक गुलाम आपकी बारगाह में सलाम पेश करता है। तो मेरे उस्ताज, मेरे गुरु ने मुझे पैगाम दिया, अगर पिंजड़े से रिहा होना चाहते हो, कैद से रिहा होना चाहते हो, तो मरने से पहले मर जाओ। मरने से पहले मर जाओ। मैंने तूने पिंजड़े को खोला, मुझे ये समझ करके मरने से पहले मर गया है। तूने मुझे जमीन पे रखा और जमीन पे रखा था, मैं उड़ करके शाख पर बैठ गया। मेरे उस्ताद ने मुझसे कहा मरने से पहले मर जाओ। तो अल्लामा रूमी रिजवान अल्लाह के नेक, अल्लाह के बंदों से यही मिसाल देकर बताना चाहते हैं, ए लोगों, अगर तुम अपने नफ्स को मार दो, अपने रियाकारी को मार दो, अपने उरियानियत को मार दो, अपने उरियानियत को मार दो, तो यकीन जानो तुम दुनिया में रहोगे तो जिंदा, कब्र में रहोगे तो जिंदा। अल्लाह के वली ने क्या किया? अपने नफ्स को मार दिया, अपने उरियानियत को मार दिया, अपने अंदर रियाकारी को मार दिया। रियाकारी क्या चीज? क्या हम नसब वाले, हम दौलत वाले, हम सियासत के ऊंची सियासत पे कुर्सी पे फाइज हो, जिस दिन अपने अंदर इस उरियानियत को मार दोगे, इस रियाकारी को मार दोगे, यही तो हुआ नफ्स को मार। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना, हर नफ्स को। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने पूछा था अल्लाह की बारगाह में, ए अल्लाह, चार चीजें तूने पैदा की, चार चीजें नहीं पैदा करता, क्या ही अच्छा हो? कहा जिंदगी को पैदा किया, जिंदगी को बनाया, मौत नहीं बनाता तो क्या ही अच्छा। दौलत दी, गरीबी नहीं देता तो क्या ही अच्छा। तंदुरुस्ती दी, बीमारी नहीं देता, क्या ही अच्छा होता। जन्नत को बनाता, दोज़ख नहीं बनाता, क्या ही अच्छा होता। तो मूसा कलीमुल्लाह को रब ने कहा, मूसा, मैंने जिंदगी के साथ साथ मौत इसलिए दिया कि अगर मैं जिंदगी को बनाता, मौत नहीं बनाता, तो मुझसे मिलने की तमन्ना कौन करता? मुझसे मिलने की आरज़ू कौन करता? मुझसे मिलने की जुस्तजू कौन करता? और मूसा सुन, मैं तंदुरुस्ती के साथ बीमारी इसलिए दिया, अगर मैं तंदुरुस्ती देता, बीमारी ना देता, तो मेरा नाम लेने वाले। आज बीमार होते तब लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह हमें शफा दे, हमें शफाए कामिल और आज लाता। ये लोग ये कहते हैं हमें बीमारियों से निजात दे। और जब तंदुरुस्ती होती है, जुमा की नमाज भी पढ़ने जाएंगे तो 2 रकात, और इस तरह भागेंगे कि जैसे कोई लाठी लेकर मार रहा। हमारे इमाम साहब में पूछ ले, जुमा की नमाज पढ़ने जाएंगे सिर्फ 2 रकात। कभी आपने दिल पे हाथ रख के सोचा? कभी आपने पहले अफ्कार में मुस्तगरक होकर सोचा? ये जमीन रब ने बनाई हमारे, आसमान बनाया हमारे लिए, चांद में चांदनी दी हमारे लिए, सूरज में रोशनी दिया हमारे लिए। जरा अपने जमीर से तो पूछो अल्लाह ने तुम्हें। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ए मेरे बंदो, मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। दिल पे हाथ रख के सोचे कि हम कितनी बार अल्लाह की इबादत करते हैं।
जुमा की जाएंगे तो सिर्फ 2 रकात। तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैंने तंदुरुस्ती के साथ बीमारी इसलिए दी है ताकि मेरा नाम लेना। उसके बाद मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, बारेला मालदारी के साथ तूने गरीबी क्यों दिया? तो अल्लाह ने फरमाया, मैंने मालदारी के साथ गरीबी इसलिए दिया, मुझसे मांगने वाला कौन होता? अगर मैं मालदारी देता और गरीबी ना देता तो मुझसे मांगने की तमन्ना कौन करता? मुझसे मांगने की जुस्तजू कौन करता? मुझसे मांगने की आरज़ू कौन करता? इसलिए मैंने मालदारी के साथ साथ गरीबी दी। फिर मूसा कलीमुल्लाह ने फरमाया, परवरदिगार तूने जन्नत के साथ साथ दोज़ख क्यों बनाया? तो अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, मैं जन्नत के साथ साथ दोज़ख इसलिए बनाया कि अगर मैं जन्नत बनाता, दोज़ख ना बनाता, मुझसे डरने वाला कौन होता? मुझसे मांग डरने वाला कौन होता? इसीलिए मैंने जन्नत के साथ साथ दोज़ख बनाया ताकि लोग मुझसे खौफ हो जाए, मुझसे खौफ खाए, मुझसे डरे। इसलिए मैंने जन्नत के साथ साथ दोज़ख। कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला हम सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, ये जो कुछ बयां हुआ आगाज़ वाब था। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।